नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहां रैपिड एक्स कॉरिडोर का किया उद्घाटन और बताएंगे कि महुआ मोइत्रा के वकील ने उनके केस से हटने का फैसला क्यों किया। इसी के साथ बताएंगे कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से मेरठ का सफर हुआ आसान, पीएम मोदी ने किया रैपिड एक्स रेल कॉरिडोर का उद्घाटन। आप सांसद संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुसीबतें, वकील ने केस से हटने का किया फैसला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए थे आरोप। तेलंगाना में जनसभा में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेलंगाना में होगी बब्बर शेरों की सरकार। राजस्थान में रैली के दौरान बोली प्रियंका गांधी, मंदिर के दान पात्र में प्रधानमंत्री ने डाले 21 रुपए। न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, बाएं टखने में चोट की है शिकायत। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर करी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा, जिसके बाद वे नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, ना ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का ये ट्रैक शुरुआत भर है। इस ट्रेन के पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को कनेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी के जवाब में संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या फिर आम नागरिक। निचली अदालत के संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रारंभिक स्तर पर है, अभी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके वकील गोपाल शंकर नारायणन केस की सुनवाई से हट गए हैं। आपको बता दें कि महुआ ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही वकील जय अनंत ने जज के सामने ये बात कही कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने मुझे गुरुवार रात को फोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बाहर समझौता हो सकता है। इसी पर जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा है कि वह हैरान है कि वकील शंकर नारायणन ने मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की। क्या वह अभी इस केस में पेश होने के पात्र हैं? अब बात करते हैं अगली खबर की। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 3 दिन के चुनावी दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने आखिरी दिन पर राहुल ने तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी, यहाँ की जनता की सरकार होगी। कांग्रेस के बब्बर शेर BRS की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम जाति आधारित गणना है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम केसीआर यहां जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते। कांग्रेस तेलंगाना के इस सपने को पूरा करके दिखाएगी। राहुल ने आगे कहा कि तेलंगाना में भाजपा, BRS और AIMIM पार्टी मिली हुई हैं। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां भाजपा की मदद करने के लिए AIMIM अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देती है। अब बात करेंगे अगली खबर की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपनी चुनावी कैंपेन को धार देने में लग गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी शुक्रवार को राजस्थान के दौसा में जनसभा को संबोधित कर रही थी।
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री गए और एक लिफाफा डालकर आए थे। मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया लिफाफा खोला गया। जनता सोच रही थी कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता आए थे, वह लिफाफा डालकर गए थे। लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपए निकले। अब आप ही बताइए, एक तरह से देश में यही हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं तब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है काम करके दिखाओ तो कुछ नहीं होता। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जुमला भी आपको इसी तरह दिया गया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को होने जा रहे क्रिकेट मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। शुक्रवार को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बीसीसीआई ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए धर्मशाला नहीं जा पाएंगे। उनके बाएं टखने में चोट आई है। हार्दिक को सीटी स्कैन करवाने के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें आराम की सलाह दी गई है। फिलहाल हार्दिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है। हार्दिक अब लखनऊ में टीम से जुड़ेंगे, जहां 29 अक्टूबर को टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।